वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये वीडियो होगा कोविड-19 के बारे में और कोविड-19 का यानी कोरोना वायरस का लंग्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में। ठीक है, तो कोविड-19 किस तरीके से हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है उसे आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो हमें लंग्स के बारे में पता होना चाहिए, लंग्स की एक ब्रीफिंग, एक एनाटॉमी उसकी। तो लंग्स में हमारे पास हमारा ये नेज़ल पैसेज होता है। नेज़ल पैसेज यानी कि जो आपके नोज़ यानी नॉस्ट्रल से स्टार्ट होता है और फिर वो जा कर के यहाँ से माउथ से अटैच होता है। माउथ की जो ओपनिंग है उससे यहाँ अटैच होता है एंड देन इसको बोलते हैं हम ट्रैकिया। इस पैसेज को हम बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, ये एक ब्रॉड पैसेज है और ये ट्रैकिया आगे जा कर के दो ऐसे ये ब्रांचिंग करता है और ये एक एक ब्रांच को हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, तो ये एक ब्रांच जो है वो ब्रोंकाई होती है और ये दूसरी ब्रोंकाई। ठीक है, ये ब्रोंकाई आगे जाकर के ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, आगे जाके और डिवाइड होते हैं और इन्हें हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के एंड पे कुछ एयर सैक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ एयर सैक प्रेजेंट होते हैं स्मॉल, जिनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, ये होते हैं एल्वियोलाई और ये थे आपके ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स को हम दूसरे नाम में उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्री, क्योंकि ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि एक पैसेज है जो आपका नेजल कैविटी से आपके नेजल पैसेज से आपके लंग्स तक जाता है। तो ये जो इतना ट्रैक है, इतना जो रेस्पिरेटरी एरिया है, इसी को ही कोरोना वायरस अफेक्ट करता है। तो किस तरीके से वो अफेक्ट करता है, कैसे वो यहाँ तक पहुँचता है और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम कॉज करता है जिससे कि इन्फेक्शन कॉज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कोरोना वायरस जो है वो स्प्रेड कैसे होता है, उसका जो मीडियम है वो है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये जो वायरस है ये स्प्रेड होता है जब भी कोई पर्सन, कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल अगर आपके साथ है, तो अगर वो बात कर रहे हैं, बात करते टाइम भी हमारे माउथ से बहुत रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स बाहर को एक्सपेल होते हैं, हमें पता नहीं चलता बट वो होता है। तो जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है पहले तो उन्हें मास्क पहनना चाहिए। अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो क्या होता है, यही रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स आपके माउथ के थ्रू बाहर एक्सपेल होते हैं और सामने आपके साथ जिससे आप बात कर रहे हो, जिस इंडिविजुअल से, उन तक पहुंच सकते हैं। ये आप कभी स्नीज कर रहे हैं, अगर आप इन्फेक्टेड है और आप स्नीज कर रहे हैं तो ये उन ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी स्प्रेड होते हैं। या फिर अगर आप कफिंग आपको हो रही है, खांसी आ रही है, तो ये उन ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी दूसरे इंसान तक पहुंच सकते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, जब भी कोरोना वायरस एक वायरस है, ठीक है, तो वायरस क्या होते हैं, वायरस जब तक आपकी बॉडी के बाहर हैं वो इनएक्टिव रहते हैं, वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालते हमारी बॉडी पे। जब वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तब वो एज ए लिविंग एंटिटी बिहेव करते हैं। वो क्या करते हैं, बाहर में वो एक मेयर नॉन लिविंग चीज़ है। ठीक है, वो लिविंग थिंग जैसे ही बॉडी में जाएगी, वो वायरस जैसे ही बॉडी में एंटर करेगा, वो एक लिविंग स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा और वो क्या करेगा, जो फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो रेप्लिकेट करेगा, वो अपने नंबर्स बढ़ाएगा। तो होता क्या है, जैसे ही आपने किसी भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को इनहेल किया है जो कि इन्फेक्टेड है कोविड-19 से, कोरोना वायरस से, तो वो ड्रॉपलेट्स जो वायरसेस हैं वो नेजल पैसेज में रिटेन रहते हैं, वहीं रहते हैं, इस लाइनिंग में वो रहते हैं वहाँ पे। और क्या करते हैं वहाँ पे, उनका जो मेन काम है वो है रेप्लिकेशन का। वो क्या करते हैं वहाँ, वो रेप्लिकेट करते हैं, यानी वो अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। ठीक है, वो अपना नंबर बढ़ाएंगे क्योंकि अगर उनका नंबर ज़्यादा होगा तभी इन्फेक्शन कॉज करना और इजी होगा। ठीक है, तो जैसे ही वो यहाँ पे अपना नंबर इंक्रीज कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है, वो एंटर करता है, उनका जो मेन टारगेट है दैट इज़ द लंग्स। वो लंग्स तक पहुँचते हैं और लंग्स में जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई का फंक्शन क्या है, एल्वियोलाई का मेन फंक्शन ये है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, आपके ब्लड के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी से आ रहा है जिसके अंदर CO2 है, एल्वियोलाई में वो CO2 वापस लिया जाता है और ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ब्लड में इसको ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है और वो फिर ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी तक पहुंचाया जाता है।
तो ये काम होता है एल्वेओलाई के जो ये स्मॉल एयर सैक यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू। तो कोरोना वायरस आकर के इन्हें ही डायरेक्टली अफेक्ट करता है। क्या करता है, जो एल्वेओलाई है, एल्वेओलाई के मेम्ब्रेन में, एल्वेओलाई की जो मेम्ब्रेन है उसे इरिटेट करता है, ठीक है। वहाँ पे कुछ इरिटेटिंग इफेक्ट कॉज करता है, जिस वजह से पहले ड्राई कफ होती है, ठीक है, ड्राई कफिंग होती है। उसके बाद धीरे धीरे निमोनिया लाइक सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। एल्वेओलाई में, एल्वेओलाई को अफेक्ट करता है और निमोनिया लाइक सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। निमोनिया जैसा इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर इसका एक सीटी स्कैन किया जाए तो वहाँ पे कुछ हेजी अपीयरेंस दिखाई देती है। जब लंग का एक सीटी स्कैन होगा तो वहाँ पे कुछ हेजी अपीयरेंस दिखाई देती है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन है, निमोनिया जैसा इन्फेक्शन है। और अगर ये इन्फेक्शन और बढ़ जाएगा, अगर ये और ज़्यादा, ये डिपेंड करता है हमारी इम्यूनिटी पे कि किसी की इम्यूनिटी कैसी है। अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, अगर इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, तो इम्यून सिस्टम इस इन्फेक्शन से बॉडी को रेजिस्ट कर ले, मतलब बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेता है, ठीक है। वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, बॉडी को फाइट करता है उस वायरस के अगेंस्ट। बट जितनी उसके पास जितनी कैपेसिटी है वो तब तक फाइट करेगा, और जब कैपेसिटी कम पड़ने लगती है तब इंसान को इन्फेक्शन होने लगता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हर किसी इंसान में वो ग्रेड ऑफ जो इन्फेक्शन है वो डिफरेंट है। किसी में इन्फेक्शन कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। जिस इंसान का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, या लाइफस्टाइल मीन्स कि अगर वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, उन्हें ये इन्फेक्शन जल्दी नहीं होता, और अगर होता भी है तो वो एक नॉर्मल फ्लू की तरह, एक कॉमन कोल्ड की तरह होता है और कुछ टाइम में ठीक हो जाता है, वो रिकवर कर जाते हैं। बट कुछ लोगों में ये जो कंडीशन है ये सीवियर हो जाती है, ये एक्सट्रीमली सीवियर। एक तो ये बच्चों में होता है कई बार, क्योंकि बच्चों का इम्यून सिस्टम अभी डेवलपिंग होता है, तो उनमें इतनी ज़्यादा अच्छी इम्यूनिटी नहीं होती, इतनी हाई ग्रेड इम्यूनिटी नहीं होती जितनी कि हम एडल्ट्स में होती है, इसलिए वो थोड़े हाई रिस्क पे होते हैं। बाकी वो लोग जो बहुत ओल्ड एज में हैं, जो मेडिकेशंस पे चल रहे हैं, उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसका। तो ये सिवियरिटी अलग अलग हो सकती है इंसानों में, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कुछ लोग रिकवर होने के बाद भी उनके सिम्टम्स दोबारा आ जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि दोबारा जब वो उस वायरस के एक्सपोजर में आए हैं तब भी उनकी बॉडी इतनी केपेबल नहीं थी कि वो उस इन्फेक्शन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट कर सके। दैट्स वाई ऐसा होता है। तो इसमें एक टर्म आती है ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज सिंड्रोम। ये कंडीशन आती है जो सिवियर कंडीशन में काउंट की जाती है, कि ARDS प्रॉब्लम आती है वहाँ पे कि सिंड्रोम होता है। यानी कि सिंड्रोम मीन्स सिंड्रोम कोई पर्टिकुलर डिजीज़ नहीं है, आपको ग्रुप ऑफ डिजीजेज कवर कर लेते हैं, आपको बहुत सारे डिजीज़ एक साथ हो जाते हैं। कि आपको कोरोना वायरस की वजह से जो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स थी, या आपको लंग इन्फेक्शन तो पहले से ही था, निमोनिया लाइक इन्फेक्शन, उसके साथ साथ इम्यूनिटी वीक होने की वजह से आपको और भी कई बीमारियां हो जाती हैं, जिस वजह से बॉडी और वीक हो जाती है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में यही हो रहा है कि लोगों की डेथ हो जा रही है। बट धीरे धीरे अब जैसे जैसे बॉडी भी कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, धीरे धीरे एक्सपोजर मिलने के बाद हो सकता है कई लोगों को इन्फेक्शन हो भी जाता है, उनको पता नहीं चलता और वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत एक्टिव है। तो ये सब कुछ आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है कि किस तरीके से कोरोना वायरस बॉडी में एंटर करता है बाय, और इसके 3 पैसेज हैं आपका, नोज, माउथ एंड आइज़ भी होती है। आइज़ के थ्रू भी ये बॉडी में एंटर कर सकते हैं कई बारी, बट मेन जो एक्सपोजर मिलता है वो नोज और माउथ से मिलता है। सो ये सिंड्रोम कंडीशन जो इसमें आती है वो काफ़ी फैटल कंडीशन है, तो उससे हो सके तो बच के ही रहना अच्छा है। इसलिए आप प्लीज़ बच के रहें, आप मास्क का यूज़ करें, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही है कि आप सेफ रहें, हेल्दी रहें और स्टे होम जितना हो सके। एंड थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ like, share and subscribe my channel, and to get the notification about my videos please hit the bell icon. Thank you.